नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं एक और रैंकर ऑफ 2027 सौरभ भट्टाचार्य, जिन्होंने स्कोर किया है रैंक 248 और इनका स्कोर है 827 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो आज हम सौरभ से जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस रैंक को अचीव किया, क्या क्या उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे उन्होंने प्लानिंग की और किस तरह से उन्होंने इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। तो सौरभ, सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन से बैच से हैं और आप अपनी प्रिपरेशन जो है आपने कब शुरू की थी। सर, मेरा बैच है श्रेष्ठ 2.0। और मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू किया था जब मैं सेकेंड ईयर में था। अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ। तो मेरा सेकेंड ईयर इट वाज लाइक बैक इन 2023 मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन। तो सेकेंड ईयर के एंड में मैंने शुरू किया था। पहले मैं यूट्यूब पे ही ज्यादा वीडियोस देखता था, उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया। और पीडब्ल्यू के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं फुल्ली पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे ही फोकस्ड हो गया। मतलब यूट्यूब सेशंस कम हो गए तब देखने के लिए, और मैं ज्यादा फोकस था पीडब्ल्यू पे ही लर्निंग के लिए, बिकॉज द लर्निंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था और क्लास को फॉलो करना लाइव सेशंस में बहुत ज्यादा इजियर था देन फॉलोइंग द क्लासेस इन द यूट्यूब सेशंस। अच्छा, तो आपको देखिए यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट है, ये इसमें हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। बट आपने दोनों ही जर्नी फेस की, यूट्यूब की जर्नी भी फेस की, फिर स्ट्रक्चर सेशन भी किया। आपका सजेशन क्या रहेगा, बच्चों को वाईटी फॉलो करना चाहिए या एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बेटर रहता है, अगर आप मतलब सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर। अगर कोई 100% डिटरमाइंड है कि गेट को फोड़ना ही है, तो फिर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करने ज्यादा बेटर रहेगा देन स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। क्योंकि अगर स्टूडेंट ज्यादा फोकस्ड है तो फिर अगर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स सभी लोग प्रेजेंट है और गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट स्टाफ है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट एक स्टडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है दैट स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। जहाँ पे बहुत सारे स्पैमर स्पैम करते रहते हैं मैसेज को अननेसेसरीली। तो एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे चैट में भी एक डाउट सेशन हमेशा चलता रहता है, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन अच्छे होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स ही बेटर है। स्ट्रक्चर कोर्स बेटर है। चलिए, तो ये उनके लिए है जो सीरियस रहते हैं अपने स्टडी के लिए, ये उनके लिए एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से। अच्छा बताइए, आपने अपना कोर्स जो है अब 2 साल पहले मतलब सेकेंड ईयर में कर लिया, हम्म। कुछ गैप आया था? मतलब देखिए क्या होता है ना, एज ए स्टूडेंट हमारे जो स्टडी रहती है, मतलब एक सेमेस्टर वाली चल रही है, एक साइड गेट वाली चल रही है ना। सेमेस्टर के कोर्सेज में हमको उतना एफर्ट नहीं लगाना रहता। जब मैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन देता था तो हमारे अराउंड माहौल रहता था कैसे भी करके सब्जेक्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब ही हमें बाद में पता चला कि कॉन्सेप्ट भी कुछ होते हैं, तो केवल क्लियर करना वो रहता था। तो आपका जो सेकेंड ईयर आपने स्टार्ट किया तो दोनों में मिसमैच हो रहे थे, दोनों टाइप की पढ़ाई में, सेमेस्टर की पढ़ाई और इसमें थोड़ा मिसमैच लगा आपको? सर मतलब जब मैं गेट के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था तब मैं सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट एंड में था। तो मुझे एक चीज मतलब सेमेस्टर के पढ़ने के बाद फील होता था कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कितने दूर तक समझ रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट था। तो तब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे लेक्चर देखने के लिए, और तब मुझे समझ आया कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ इससे बहुत ही ज्यादा डेप्थ में कंप्यूटर साइंस एक्चुअली बिलोंग करता है। तो तब मुझे मजा आना शुरू किया और मैं इस मजे को कंटिन्यू करना चाहता था, इसीलिए मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन भी लिया कि और डेप्थ में मुझे जाना है। मुझे इतने जस्ट ओवरऑल जस्ट सरफेस टच करके मैं अगर छोड़ दूंगा तो फिर मैं शायद कभी भी एक सक्सेसफुल इंजीनियर ना बन पाऊँ। तो इसीलिए मुझे और डेप्थ में जाना था। और जैसे मैं और ज्यादा डेप्थ में जाने लगा सब्जेक्ट्स के, तब मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं, अगर हम लोग जस्ट सेमेस्टर पे फोकस्ड है तो शायद बहुत ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिस हो जाएगा। तो डेप्थ में जाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक 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 जो बात है वो शायद जो भी जिसने भी जिस भी बच्चे ने मतलब गेट की प्रिपरेशन की और वो एक तरह से उससे कनेक्टेड हो पाया, उसका एक मेन रीजन यही है कि एक एक लेवल के बाद जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं और आप कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, देन ये जो जर्नी है वो आपके लिए एक तरह से जो मॉडर्न टर्म है डोपामिन की तरह काम करती है। मतलब यू एंजॉय दैट, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और एक बार ये प्रोसेस आप एंजॉय करना शुरू कर दें, फिर सक्सेस जो है दैट इज वो विल फॉलो, मतलब वो फॉलो करती है आपको, आपके पीछे पीछे आती है। आपने अपना कोर्स कब खत्म किया था सौरभ? 2026 हाँ, के पहले? मेरा कोर्स खत्म हो गया था नवंबर, नवंबर नहीं, अक्टूबर के मिड में 2025।
25 में आपने नवंबर मिड 5 में कंप्लीट कर लिया था। तो हाँ आपके कर पास दिया सर। लगभग लगभग 2 से ढाई महीने थे, 2 to 2.5 हम्म। आवर्स। अब मुझे ये बताइए कि जब जैसे कोर्स प्रोग्रेस चल रहा है, आपका कोई कोर्स चल रहा है, तो उस समय आपको रिवीजन का टाइम मिलता था, आपने रिवीजन किया, या जो आपके लास्ट जो 2 ढाई महीने बचे थे उसमें ही आपने पूरा रिवीजन करके सारी चीजों पे फोकस किया? सर रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जब कोर्स कंटिन्यू भी हो रहा था। मैं वीकेंड्स को हमेशा रखता था कि ताकि मैं रिवाइज कर सकूं जो सब्जेक्ट्स मेरा वीकडेज में चल रहा है उसको। क्योंकि मैं अगर रिवीजन के प्रोसेस से एक बार डिटैच्ड हो गया तो मुझे लगता था कि मैं कॉन्सेप्ट्स को भूलने लगूंगा, और वो अल्टीमेटली जाके कहीं पे मुझे बाद में इफेक्ट करेगा, बाद में मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ, फिर दोबारा लेक्चर देखना बैठना पड़ेगा, तो वो शायद थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं हर वीकेंड आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो मैं रिवाइज करूंगा ही अपने सब्जेक्ट्स को जो मैं वीकडेज में पढ़ रहा हूँ। 3 to 4 आवर वीकली रिवीजन आपने शेड्यूल बनाया था? अच्छा। हम्म। अच्छा, आपने किसी ऑर्डर को फॉलो किया था सब्जेक्ट में, या जो फ्लो में हमारी क्लासेस चल रही थी पीडब्ल्यू की वही चलती गई, या अलग से आपने कुछ उसके अलावा कुछ टारगेट किया था? मोस्टली सर मैं फ्लो को ही फॉलो करता था। उसके अलावा मेरे पास खजाना का एक्सेस भी था पीडब्ल्यू का, तो मैं खजाने से थोड़ा बहुत लेक्चर्स पहले ही देख लेता था ताकि बाद में जब लाइव क्लासेस चले तब मेरा एक और रिवीजन का फेज में वो इंक्लूड हो जाए। तो मतलब आप, इसीलिए मैंने। हाँ सर बोलिए। मैं मतलब आप जैसे एक क्लास चल रही है, जैसे एक क्लास ऑन गोइंग है लाइव, तो आप उस समय खजाना के भी लेक्चर्स जो है दूसरे सब्जेक्ट के फॉलो करते रहते थे उस समय? ओके। यस। ओके। और बाद में फिर जब लाइव आता था तो एज अ मतलब फास्ट मोड या जो भी अदर मोड में आप उसको फिर से दोबारा कवर कर लेते थे, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं खजाना को जनरली फास्ट मोड में करता था, और जब लाइव लेक्चर अच्छा। शेड्यूल होता था तो उसको मैं लाइव बैठ के फुल पेस में देखता था। और उस लाइव नो मतलब लाइव लेक्चर का मेरा मोटिव ही था कि सब्जेक्ट को और भी अच्छे से समझना है। अच्छा। खजाना इज लाइक, ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए था कि मैं सब्जेक्ट को जब लाइव लेक्चर आए तो बेटर समझ पाऊँ। तो बेटर इसीलिए समझ। खजाना में मैं क्विक नोट्स लिख के बैठ जाता था, और लाइव लेक्चर में मैं और भी इन डेप्थ समझता था सब्जेक्ट। किससे टाइम कैसे मैनेज करते थे कॉलेज के साथ? और ये क्योंकि आप थर्ड ईयर में ही रहे होंगे, अभी तो फोर्थ ईयर में हैं आप, तो जब ये सब चीजें चल रही होंगी प्रिपरेशन तो थर्ड ईयर में ही रहे होंगे। और आई थिंक 90% बच्चे जो हमारे पीडब्ल्यू के हैं वो यही कंप्लेन करते हैं, सर मैनेज कैसे करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है। सर टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर दिन पे थोड़ा स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर खाने के टाइम में अगर वीडियो लेक्चर देखना पड़े तो देखना तो होगा सर। ग्रेट टाइम ग्रेट। खुद से ही निकालना पड़ेगा, टाइम तो कोई निकाल के हम लोगों को नहीं देता है ना। तो मेरा जनरली मेरा प्रेफरेंस रहता था, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग राइजर नहीं हूँ, तो मैं लेट नाइट स्टडी करता था। और उसके बाद जब मेरा स्टडीज खत्म होता था तब 4 to 5 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड उसके बाद मैं फिर से कॉलेज चला जाता था सुबह। तो ऐसे ही मैंने टाइम मैनेज किया है। और वीकेंड्स को रिवीजन करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था, क्योंकि मैं वीकडेज में उसको अपने स्केड्यूल में नहीं बैठा पा रहा था, तो मैंने उसको कम्प्लीटली वीकेंड्स में शिफ्ट कर दिया। मतलब आपने लगभग 1.5 या 2 साल से आप 4-5 घंटे की नींद पे ही चले हैं, 4 to 5 आवर्स स्लीप ही किए आपने? हाँ सर, ऑलमोस्ट। 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 ठीक है, दैट इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि टाइम आपको उतना ही है, 24 आवर 26 नहीं बन जाएगा। जो शेड्यूल है कुछ ना कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करके जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक और बच्चों की कंप्लेन रहती है या सजेशन बार बार पूछते रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बताइए कि एक्स्ट्रा आपने कहीं से प्रैक्टिस कुछ किया? एक्स्ट्रा मतलब आपने कैसे प्रैक्टिस की? मतलब पढ़ लिया फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके कुछ सोर्सेस तो जो सभी को पता है, डीपीपी हो गई या वीकली टेस्ट हो गया, फिर पीवाई क्यूज हो गए, फिर टेस्ट सीरीज हो गई, उसके बाद अगर 1500 है तो 1500 हो गया, तो इस तरह की बहुत सारे चीजें। इसके अलावा भी आपने कुछ किया था, या आपका क्या था प्रैक्टिस का ये? सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो मैंने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और कुछ भी नहीं किया। मतलब आई मेड इट अ पॉइंट की टेस्ट सीरीज में हर एक अटेम्प्ट करूँ जो भी आए, और जो भी टीपीपीस था मैं वो पहले ही सॉल्व कर लिया था जब मेरा प्रिपरेशन फेज चल रहा था रिवीजन के पहले। तब मैंने टीपीपी सब सॉल्व कर लिया, और क्लास में जो प्रॉब्लम्स आप लोग डिस्कस करते थे तो वो प्रॉब्लम्स भी मैं बैठ के वीकेंड में फिर से सॉल्व करता था। ग्रेट। तो दैट हेल्प अ लॉट, क्योंकि मुझे लगता था कि वही बहुत ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे लिए एसिमुलेट हो गया है। और अगर उसके बाद में मैं कहीं और जाके ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं जो गेट स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं, तो मैं बेकार ही डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अपने लर्निंग मेथड से। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जो अच्छा है, जो मुझे लग रहा है कि गेट लेवल का ही है, मैं वो सॉल्व करते जाऊं, और मैंने वही किया।
मैंने एक्स्ट्रा कहीं पे जाके ज्यादा ऐसे एफर्ट्स नहीं दिए कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं जो गेट में आने के चांसेस भी नहीं है, और वैसे क्वेश्चंस जो गेट स्टैंडर्ड के बहुत ही ज्यादा बिलो है, तो आई नेवर सॉल्व देम। और वीक जब मेरा प्रिपरेशन फेज खत्म हुआ, रिवीजन फेज में गया, तो मैं टेस्ट सीरीज हर एक अटेम्प्ट किया था पीडब्ल्यू का, चाहे वो पीडब्ल्यू का रजिस्टर्ड टेस्ट सीरीज हो या फिर पीडब्ल्यू जो पब्लिक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है जैसा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, मैंने वो सब अटेम्प्ट किया। रैंकर्स क्लब का टेस्ट भी मैंने अटेम्प्ट किया सभी। और उसके बाद सुपर 1500 तो था ही एक, लाइक इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन से भरा देता था। मतलब देयर वर टू मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर पाऊंगा। तो और कोई स्ट्रेटेजी तो मैंने नहीं फॉलो किया अपार्ट फ्रॉम दिस। दैट इज ग्रेट, क्योंकि बच्चे बार बार ये इनका ये है कि उनको उनको लगता है कि प्रैक्टिस कम हो रही है या प्रैक्टिस ज्यादा करने से उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। द ओनली थिंग इज, जो मैं भी कन्वे करना चाहता हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स को, कि आपको जितना कंटेंट दिया जा रहा है विद पीवाईक्यू, अगर आप सारे कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बजाय अगर आप उनको थोड़े से अच्छे से याद रखें, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो उसी तरह के आते हैं, कुछ नया नहीं होने जा रहा है एनी गेट न्यू गेट एग्जामिनेशन। हार्डली ऐसा है कि 10% मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से नए आ सकते हैं, बाकी 90% वाले क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न के आते हैं, वो नहीं आते हैं बट उसी पैटर्न के आते हैं। हाउ मेनी टेस्ट यू अटेम्प्ट, और ऐसा ड्यूरेशन, ऐसी प्रिपरेशन के समय ऐसा कोई समय जहां पे आपको थोड़ा डिमोटिवेट लगा हो या सेल्फ डाउट आया हो? सेल्फ डाउट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक टाइम था जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तो इट वाज लाइक आई हैड टू वर्क फ्रॉम 9 टू ऑलमोस्ट 6 इन द इवनिंग। तो उस टाइम पे मेरा पीडब्ल्यू पे 3 कोर्सेज भी चल रहा था, मतलब डिजिटल चल रहा था, सीओए चल रहा था, और शायद डिस्क्रीट मैथ्स चल रहा था या एल्गोरिथम्स चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि अरे बैकलॉग लग जाएगा तो मैं क्लियर कैसे करूंगा। तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम ऑफिस में भी चला जाता था इंटर्नशिप के टाइम, तो जब मैं घर आता था तब मैं हार्डली एक ही लेक्चर अटेम्प्ट मतलब देख पाता था, क्योंकि सुबह भी जाना था और थोड़ा बहुत काम घर में आके भी करना पड़ता था ऑफिस का। तो तब मैंने एक चीज ठान लिया कि बैकलॉग तो मैं नहीं होने दूंगा कुछ भी हो जाए। तो मैं वीकेंड्स को पूरा, तब उस टाइम पे मैं वीकेंड्स को पूरा रिजर्व रखता था कि वीकेंड में मैं बैठूंगा, और जितना भी टाइम लगे, चाहे वो 8 घंटे हो, 9 घंटे हो, 10 घंटे हो, लेकिन मैं लेक्चर्स जो वीकडेज में मैं नहीं देख पाया उसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि उसकी वजह से मेरा कभी बैकलॉग नहीं लगा। तो एट द एंड आई वुड से कि वही जो पार्ट है उसमें मैंने जो डेडिकेशन दिया है, शायद वो बहुत ज्यादा बूस्ट किया मेरे बात के प्रिपरेशन को जब इंटर्नशिप खत्म हुआ। क्योंकि मैंने वो स्टडी मोमेंटम ड्रॉप नहीं किया उसके बाद भी मैंने वीक टेस्ट फिर मैंने फोर्थ ईयर पे चलाया, तो कॉलेज का प्रेशर भी कम हो गया। कम हो गया। तो मैं वीक टेस्ट पे भी बहुत ज्यादा टाइम दे पाता था गेट के लिए, मतलब मैं लेक्चर्स को दोबारा देख पाता था, या फिर अगर कोई सब्जेक्ट को एक्सटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़े तो मैं उस सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर पाता था। तो आई वुड से इट वाज नॉट अ वीकनेस बट रादर अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द स्ट्रेंथ। दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट कि एक प्रिपरेशन के समय जर्नी में ना, एक ऐसा, अगर आप लगातार काम कर रहे हो, मोटिवेटेड है, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपका जो एफर्ट है या आपका जो जीतने हारने वाली बात रहती है, अगर वो हर्डल जो रहता है, मेन हर्डल एक आता है, और अगर आप उस हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं, फिर जो चीजें वो स्मूथ हो जाती हैं। तो कोई भी बड़े काम के संपन्न होने के पहले एक हर्डल जरूर आता है, एंड आपने अगर उस हर्डल को क्रॉस किया, देन यू आर थ्रू विथ इट। ये होता है। अच्छा, इस पूरे जर्नी में ये बताइए, आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन रहा? मतलब किसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, और मतलब आपको लगातार आपके पीछे रहा, नहीं आपको करना ही है, आप कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट? सर मेरी मम्मी सर। अच्छा। 100% मेरी मम्मी मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ रही इसके लिए। तो अच्छा। जब मेरा एक टाइम आया जब मैं कैंपस अपॉर्चुनिटी में कैपजेमिनी करके कंपनी में जॉब मिला था मुझे, तो उन लोगों का प्री ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा था जनवरी से। तो तब मैं बहुत डिलेमा में चल गया कि अरे अगर मैं यहाँ पे, और उन लोगों का लाइक पूरा वीक डे और अप टू सैटरडे दे वर प्रेफरिंग अस टू वर्क 9 to 5। तो
तब मैं बहुत ही ज्यादा डिलेमा में चला गया कि अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर जाऊँ तो मैं कैसे गेट का प्रिपरेशन बैलेंस करूंगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि देखो, तुम गेट के लिए इतना साल इतने देर तक अगर अच्छे से फोकस्ड रह के पढ़ाई किए हो, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ दो और गेट पे फोकस करो। तो आई वुड से कि मेरी मम्मी ने मुझे एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से मैं अपने अंदर मैं खुद को समझा पाया कि हाँ, कि मैं अभी इस जॉब अपॉर्चुनिटी को साइड पे रख के भी गेट का प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। और मैंने वही किया। मैं अपने जनवरी मंथ को वेस्ट नहीं होने दिया और मैंने गेट का प्रिपरेशन पे 200% फोकस किया। और अल्टीमेटली जब मैंने एग्जाम हॉल में गया तो मुझे वो कॉन्फिडेंस फील हुआ अपने अंदर कि हाँ, मैंने जो ये किया है ये डिसीजन वर्थ इट था। ग्रेट। देखिए ये भी एक समय रहता है कि ये भी मतलब ये दीज आर जो आपका इंटर्नशिप था, और ये सारे जो हैं एक ऐसे पॉइंट थे जहां पे आपको टेस्ट किया गया कि भाई आप उस सक्सेस जो चाहिए, जो फाइनल अल्टीमेट जो सक्सेस कहते हैं, उसके लिए आप रेडी हैं या नहीं है। तो आपके दो डिसीजन पॉइंट थे। एक तो हर्डल जो आपके पास आया था, आपने वहां गिव अप नहीं किया, और सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं, एक तरह का एक सेक्रीफाइस ही किया आपने हम्म। कैप जेमिनी की जॉब को। और कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद ये अचीव कर लूंगा करके। चलिए, आपने कितनी टेस्ट दिए थे, हाउ मेनी टेस्ट यू हैव अटेम्प्टेड, और मतलब आपने टेस्ट को कैसे किस तरह से हैंडल किया था, मतलब हैंडल किया था इन सेंस कैसे आप टेस्ट देने के बाद क्या करते थे। हाँ सर, जीबीजी टेस्ट तो मैंने पूरा ही अटेम्प्ट किया, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज का ऑल टेस्ट था सब। उसके अलावा रैंकर्स क्लब का जो टेस्ट था मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट था कंप्लीट कर लिया था मैंने। और 20 इयर्स पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया था अप टू 2006। तो मैं नहीं, एक उसके एक बाद जो पॉइंट मैं आपसे पूछा, जैसे आपने पहला टेस्ट दिया तो आपके मार्क्स हम्म। शुरू से ही टेस्ट में अच्छे आ रहे थे। नहीं सर, नहीं। मेरा मार्क्स पहले टेस्ट में तो 50 से शुरू हुआ था। ओके। तो मैंने थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो गया था कि इतने दिन प्रिपरेशन करने के बाद भी फर्स्ट टेस्ट में ही अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो मैंने खुद को समझाया कि डिमोरलाइज्ड होकर अगर मैं कोने में बैठ जाऊं तो वो तो सोल्यूशन नहीं होगा टेस्ट का। तो इसके लिए मुझे टेस्ट के क्वेश्चंस को ही पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। राइट। कि मैं बैठूं एक टाइम लेके 1 1.5 घंटे 2 घंटे में बैठूं और हर एक क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुआ वो मैं खुद सॉल्व करूं, उसके बाद सोल्यूशन देखूं। तो दैट हेल्प अ लॉट, क्योंकि लास्ट टेस्ट जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। तो एट द एंड दैट वाज आल्सो अ टाइम फॉर ग्रोथ, द टेस्ट सीरीज। तो आपने हर टेस्ट के बाद उसको पूरा देखा, हर क्वेश्चन को एनालाइज किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। आप सुनिए इन सब चीजें बातों को, क्योंकि हम अगर ये बातें बोलेंगे तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अगर इन चीजों को बोलेगा तो आपको लगेगा हाँ, दिस इज टू फॉलो एक्चुअली। चलिए, दैट इज अब आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या ड्रीम है आपका। हाँ सर, मेरा ड्रीम तो हमेशा ही रहा है कि आईआईटी जाऊँ। जॉइंट एडवांस में नहीं हो पाया था, थोड़ा मार्क्स के लिए मेरा अच्छा स्ट्रीम रह गया था। तो अभी मतलब अभी मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब जब अपॉर्चुनिटी है तो आईआईटी जाके ही छोड़ूंगा। तो लिटिल बिट आई फील क्लोजर टू दैट ड्रीम, कि अभी लगता है कि हाँ अचीव हो जाएगा इस बार। तो वही थोड़ा अभी प्रिपरेशन ले रहा हूँ कि आईआईटी जाने के बाद भी ये स्टडी मोमेंटम को ड्रॉप नहीं करना है। तो अभी भी मैं टच में रहता हूँ स्टडीज के, ऐसा नहीं कि अभी गेट का रिजल्ट आ गया तो पूरा ही छोड़ दिया स्टडीज। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट टॉपिक्स जो गेट में कवर नहीं हो पाया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा या ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी जो मेरा पसंदीदा टॉपिक है, उस टॉपिक में थोड़ा सा अभी डीप डाइव करने का कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स को। ओके। ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल। और आप लास्ट एक अगर कुछ मैसेज, वैसे आपके पूरा जो जर्नी वो काफी सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज से और इंसिडेंट से भरी है, पर फिर भी अगर आप लास्ट मैसेज बच्चों को देना चाहें तो, जो प्रिपेयर मैं कर रहे हैं 27 के लिए। एक ही बात बोलना चाहूंगा उनको कि गिव अप नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, जितना भी डिमोरलाइज लगे खुद को कन्विंस करो कि एटलीस्ट अगर आज डिमोरलाइज लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो भी एटलीस्ट 2 घंटे तो बैठ ही जाओ। नया लेक्चर नहीं देखने का मन कर रहा है तो पुरानी चीजें रिवाइज कर लो थोड़ा सा। बट मोमेंटम को ड्रॉप मत होने दो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, कुछ भी हो,
मोमेंटम को ड्रॉप मत होने देना, अपने कॉन्फिडेंस को मत गिराना कभी भी। सब हमेशा सेल्फ बिलीफ रखना कि मैं कर पाऊंगा। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही कैरी करेगा आप लोगों को थ्रू आउट योर जर्नी। ग्रेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच सौरभ फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड शेयरिंग योर जर्नी और अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने के लिए। एंड आई होप कि ये जो आपने बातें बताई है वो मेनी मेनी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो 2027 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर इंस्पायर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू।